तो हाँ। आप सबके लिए ये हम दिल से दुआ करते हैं सर। नहीं पक्का होगा। ये तो 24-25 सब अब क्या है कि एक अच्छा साल होता है ना बाजार में। जैसे अभी ये 23 में कितना हुआ, जनवरी टू दिसंबर कितना बड़ा बाजार तो सर मतलब अच्छे 3,000 पॉइंट, 3,000 पॉइंट बढ़ा होगा ना। 3.5 और 20% ऐसे बढ़ गया होगा मेरे ख्याल से, है ना, मिनिमम उतना बढ़ा होगा 20%। सो इट इज वंडरफुल। लेकिन आपका 22 जो था वॉज म्यूटेड, 22-23 वॉज करेक्ट लिटरली जीरो। गोरों ने बहुत बेचा तो उसके कारण से थोड़ा बाजार रुक गया। 23 में मतलब अच्छा रिटर्न आया। 24 में हो सकता है थोड़ा म्यूटेड भी हो, हालांकि बहुत बड़ा अभी इवेंट है जी मई में, लेकिन वो इवेंट का मतलब थोड़ा आफ्टर इलेक्शन थोड़ा कम हो गया है, बट फिर भी एक इवेंट तो है ही। तो जनरली क्या है कि बाजार में हमने क्या देखा है कि एक साल जहाँ से रुका, मतलब निगेटिव रिटर्न हुआ या जीरो रिटर्न हुआ, आपका मतलब अकाउंट में जमा हो गया डबल, 2 साल का रिटर्न जमा हो जाता है। तो 12-15% बनता है। यदि एक साल नहीं आया तो आपका अगला साल आना पक्का ही है। 25-30% ऑलमोस्ट गारंटी होता है। जितना अच्छा, यदि मान लो 40-50% बाजार गिर जाए तब तो आपके लॉटरी 150 बाजार बढ़ सकता है। तो मतलब 2024 में कोई ऐसा चांस है क्या गिरने के? नहीं, गिरने का नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि 23 में नहीं गिरा है। तो 24 में जो है ना, आपको एक्सपेक्टेशन जो है ना बहुत संभाल कर रखना पड़ेगा। ओके। तेजी होगी भी तो वो 10-12%, 15% वाली तेजी होगी। राइट। क्योंकि पी साइड में कोई जगह है नहीं, खाली अर्निंग से मिलना आपको। करेक्ट। तो अर्निंग तो आपको वही 12-15% जो आना है, 1000 रुपये EPS के बाद 1100-1150 का EPS आएगा, 1150 का। करेक्ट। तो हो सकता है 22 का पी जो है 24 का हो जाए और आपको 25 का मिल जाए। वो एक मतलब किस्मत की बात है, होगा नहीं होगा उसके बारे में कोई बोल नहीं सकता। लेकिन कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो है वो 15% से बढ़ेगा, वो हमारे एनालिस्ट बोल रहे हैं 15%। हाँ 15%। तो उतने का ही एक्सपेक्टेशन है। आप जितना एक्सपेक्टेशन कम रखोगे बाजार में उतनी ज़्यादा आपको खुशी होगी। अच्छा, कम उम्मीद रखो तो परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी देगी, ज़्यादा रख के गए तो निराश हो जाए। जैसे देखिए 23 के लिए आप कितना खुश हो, क्योंकि आपको 22 के अंत में जो है ना, मेरे को पक्का मालूम है कि उतना एक्सपेक्टेशन नहीं था। बिल्कुल ठीक बात है, उतना बड़ा नहीं था, लेकिन आ गया 20-25%। ये तो 20% इंडेक्स में हुआ जो कि लार्ज कैप चला ही नहीं है। एक्चुअल में तो सब 40-50%, 60% महारथी लोग सब, मतलब स्मॉल मिड कैप में तो बहुत पैसे बने हैं। मतलब करीब 35-40% तो मेरे ख्याल से मेरे पोर्टफोलियो में भी आया है। तो मतलब मेरे तो इतना पैसे पोर्टफोलियो उसमें भी आया है, तो क्लियरली बहुत ज़्यादा पैसे बने हैं इसमें। तो 23 के बाद थोड़ा सुस्ताने का टाइम है। इस साल तो सर किसी को कोई कंप्लेन है ही नहीं, 2023 में किसी को कंप्लेन नहीं कि मेरे नहीं बने। स्टार्ट बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा, जिसके नहीं बने ना वो बोल भी नहीं पा रहा शर्म के मारे हुए। बोले लोग क्या सोचेंगे, मैं इतना खराब इन्वेस्टर हूँ कि 2023 में पैसा नहीं बना पाया, तो फिर मैं मार्केट में कर क्या रहा हूँ। एक्चुअली 23 में सिटर था, एकदम सिटर था। तो क्या मजा कौन किया? जो बाजार में बैठा हुआ था, जिसके पास पेशेंस है। जैसे हम लोग जो है गधे हैं नंबर 1, बैठे रहते बाजार में, खराब टाइम में भी बैठे रहते हैं जी। क्या है पेशेंस का, वही है पेशेंस। क्या है, बहुत बिटर होता है जब खराब टाइम होता है, तो बहुत बिटर होता है, बट एंड गेम जो है ना स्वीट होता है, बहुत मीठा होता है। जब आप साल, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अभी अगले साल, हालांकि आपका टाइटल क्या है, तेजी की गारंटी, तेजी की गारंटी। तो वही मैं बता, थोड़ा सा मैं उसमें फुल स्टॉप का लगा, क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ मैं। तो उसी का मैं बोल रहा हूँ कि वो जब ऐसा रहेगा ना, तो भाई बहुत सारे मसाले हैं तेजी करने के, बहुत रीजन है तेजी करने के। करेक्ट। लेकिन आप एक्सपेक्टेशन कम रखो, क्योंकि आफ्टर बिग परफॉर्मेंस नेक्स्ट ईयर इज लाइकली टू बी थोड़ा म्यूटेड। एक्चुअली 2023 में सबसे ज़्यादा पॉपुलर शब्द गारंटी हुआ था। इसकी गारंटी, इसकी गारंटी, इसलिए हमने कहा कि तेजी बाजार में किसी की गारंटी नहीं है, बाजार में किसी का। लेकिन सर एक चीज़ बताइए, 2023 से सबसे बड़ी लर्निंग्स आपके लिए क्या ऐसी चीज़ 2023 ने आपको सिखाई है जो पहले आपने नहीं सीखी थी? ऐसी कोई चीज़ हो तो 2023 में क्या सिखाई, या मतलब कोई रिपीटेड लर्निंग्स भी हो सकती है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं, बट अगर कुछ ऐसा 2023 में क्या नया सीखने को मिला सर को? ऐसा एकदम से आप पूछें तो ऐसा कुछ हम सर्चिंग कि क्या ऐसा चीज़ है जो अभी जितने पुस्तक पढ़ते रहते हैं उतने ज़्यादा समझ में आते रहता है। क्योंकि इस साल जैसे शायद लोग जैसा सोच नहीं रहे थे उससे ज़्यादा तेजी हो गई, राइट। या फिर जो दुनिया भर में इतना माहौल ख़राब था, पहले रशिया यूक्रेन के साथ जो पुराना चल रहा था, फिर इजराइल हमास, लेकिन सबके बावजूद आपके रेसेशन वगैरह के शुरुआत में खतरे। तो क्या ऐसा कुछ ग्लोबली हमें सीखने को मिला है कि सारी चिंताओं के बावजूद आप अपने ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ जाएं? नहीं, एक बात मेरे पक्का समझ में आया, ये सब मैक्रो जितना ज्ञान देते रहते हैं ना, उसका कोई काम का नहीं, कोई मतलब नहीं। एकदम जियो पॉलिटिक्स में तो मतलब आपका यूक्रेन में भाई बहुत बड़े अनफॉर्चुनेट 2 वार चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा चल रहा है जैसे दिवाली चल रही है। सो एक्चुअल में ग्लोबल मैक्रो देख के कोई फ़ायदा नहीं। आपको यू हैव टू फोकस ऑन योर ओन कॉर्पोरेट अर्निंग्स, मतलब यहाँ पर आपके देश में क्या हो रहा है,
आप